तो आज हमारे पास एक बड़ी ही कमाल की पहेली है। एक ऐसा सवाल जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य को इंसान की बनाई हुई सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक से जोड़ देता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। और यही है वो सवाल जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमेगी। जरा सोचिए, एक ब्लैक होल जिसका गुरुत्वाकर्षण अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी जटिलता का कोई अंत नहीं, उसे कागज के एक पन्ने पर कैसे समेटा जा सकता है? मतलब एक ऐसी चीज जिस पर नंबर दिए जा सके। सच कहूं तो यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। तो हमारी खोज की शुरुआत इसी कॉस्मिक सवाल से होती है। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमी की बात नहीं है। असल में ये इस बारे में है कि हम इंसान नॉलेज को यानी ज्ञान को कैसे देखते हैं, कैसे उसे परखते हैं और कैसे उसे एक सिस्टम में बांधने की कोशिश करते हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कोई बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। नहीं, हमारा सबसे बड़ा सुराग, बल्कि कहूं तो इकलौता सुराग, सिर्फ एक सिंपल सा टाइटल है। जी हां, एक शीर्षक। और यही वो धागा है जिसे पकड़कर हम पूरी कहानी की परतें खोलेंगे। चलिए तो अब अपनी पड़ताल के अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब हम इस सबूत को यानी इस शीर्षक को शब्द दर शब्द तोड़कर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहीं से हमें हमारे सवाल का जवाब मिलना शुरू होगा। तो ये रहा वो टाइटल, यूनिवर्स में ब्लैक होल, यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए विस्तृत व्याख्या। बस यही है हमारा पूरा सोर्स मटेरियल, सिर्फ एक लाइन। लेकिन इस एक लाइन में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक साथ आ गई हैं। पहले हिस्से को देखिए। यूनिवर्स में ब्लैक होल, ये हमें सीधे ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे अनजान कोनों में ले जाता है। ब्लैक होल एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम आज भी कितना कम जानते हैं, है ना? एक ऐसी शक्ति जो स्पेस और टाइम के नियमों को ही तोड़ मरोड़ देती है। ये अनंत है, अकल्पनीय है। और फिर अचानक एक झटके में ये टाइटल हमें ब्रह्मांड की उन गहराइयों से खींचकर सीधा एक एग्जाम हॉल में लाकर पटक देता है, यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के लिए। यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा जो पूरी तरह से नियमों में, टाइम लिमिट्स में और एक सेट सिलेबस में बधी हुई है। यहां कुछ भी अनंत नहीं है, सब कुछ नापा तोला है। तो सवाल ये उठता है कि ये दो एकदम अलग चीजें एक साथ कर क्या रही हैं? इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें पहले इस परीक्षा की दुनिया में झांकना होगा, समझना होगा कि आखिर ये एग्जाम चाहता क्या है। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भारत की सबसे जानी मानी और मुश्किल परीक्षाओं में से एक को कंडक्ट करती है। जो इसे पास करते हैं वो देश के टॉप लेवल सिविल सर्वेंट्स बनते हैं। और ये सिर्फ रट्टा मारने का इम्तिहान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में किसी के सोचने के तरीके का टेस्ट है। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो वाकई देखने लायक है। देखिए, एक तरफ है ब्लैक होल जो फिजिक्स के लॉस से चलता है, जो इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स है और जिसका इवेंट होराइजन, मतलब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, हमारे लिए आज भी एक रहस्य है। और दूसरी तरफ है यूपीएससी की परीक्षा, जो इंसानों के बनाए नियमों से चलती है, जिसका एक फिक्स टाइम है और जिसका रिजल्ट एकदम साफ साफ नंबर्स में आता है। तो फिर वही सवाल, एक फ्यूचर आईएएस या आईपीएस ऑफिसर से ब्लैक होल के बारे में क्यों पूछा जा रहा है? जवाब सीधा है, ये टॉपिक एक जरिया है, ये जानने का जरिया कि कोई कितनी अच्छी एनालिटिकल स्किल्स रखता है, उसका जनरल नॉलेज कितना वाइड है, और सबसे जरूरी, वो किसी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को लेकर उसे सिंपल तरीके से समझा सकता है या नहीं। तो बात ब्लैक होल की नहीं, बात सोचने के तरीके की है। और बस यही बात हमें हमारी इस पूरी पड़ताल के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है कि कैसे ज्ञान, नॉलेज अपने आप में एक स्ट्रैटेजी बन जाता है। यहां हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है। तो आखिर होता क्या है? सोचिए, ये एक फनल की तरह है। सबसे ऊपर है एक विशाल कॉस्मिक फिनोमिनन, जैसे कि ब्लैक होल। फिर वो साइंटिफिक थ्योरीज और ऑब्जर्वेशंस में बदलता है। उसके बाद उस विशाल नॉलेज में से सिलेबस के लिए कुछ खास बातें चुन ली जाती हैं, और आखिर में उसे एक टेस्टेबल फैक्ट में बदल दिया जाता है। एक ऐसा फैक्ट जिस पर सवाल बन सके और जवाब को चेक किया जा सके। पूरा ब्रह्मांड एक कीप से गुजरकर एक सवाल बन जाता है। तो क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है? ये कि हमारे सोर्स का जो टाइटल है वो असल में साइंस सिखाने के बारे में उतना नहीं है जितना कि एक स्ट्रैटेजी के बारे में है। ये ज्ञान को एक खास मकसद के लिए, एक गोल के लिए पैकेज करने का तरीका है। ये दिखाने का तरीका है कि एक इंसान सिस्टमैटिकली सोच सकता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है।
हमारा सोर्स, वो जो ब्लैक होल की व्याख्या है, वो असल में ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने के लिए नहीं है। नहीं, वो एक टूल है, एक औजार है जिसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल गोल पूरा करने के लिए बनाया गया है। और वो गोल है परीक्षा पास करना। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम अनंत ब्रह्मांड को, उसके रहस्यों को एक छोटी सी आंसर की में फिट करने के लिए सिकोड़ देते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या खो जाता है? उस ज्ञान की जो खूबसूरती है, जो हैरत है, जो विशालता है, उसका कितना हिस्सा पीछे छूट जाता है? ये एक सोचने वाली बात है।